ब्रह्मानंद जी सामने काशी की ऐसी विद्वत परंपरा है, किसी का नाम हो तो किसी का छूट जाएगा, इसलिए आप सबको प्रणाम। मुझे कहा गया कि आप अध्यक्षीय वक्तव्य दीजिए। वास्तव में ये स्थानापन्न अध्यक्षीय वक्तव्य हो सकता है, क्योंकि अध्यक्षीय वक्तव्य और बीज वक्तव्य दोनों इस सत्र में हो चुके हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि जैसे इस सत्र की आउटलाइन खींच दी गई और छोटे बच्चे को कह दिया जाए कि इसमें अब रंग भर दो, तो इतना सुंदर बीज वक्तव्य हुआ, जहां इस उदय काल की सारी स्थितियों और संभावनाओं और उसके प्रभाव पर एक गंभीर बीज रूप में ही चितरंजन जी ने एक वक्तव्य दिया और अध्यक्षीय वक्तव्य आनंद जी का था। तब मुझे भी गोरखनाथ के खास तौर पर उनकी गोरख वाणी पर बात करनी थी, और मुझे लगता है कि एक पाठक जी को छोड़ करके सबने गोरखनाथ पर ही बात की, तो इसलिए बातें करीब करीब गोरखनाथ पर के समग्र रूप पर हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूंगा उसमें। एक तो ये बात है कि गोरखनाथ एक साधक योगी थे, एक आध्यात्मिक या दार्शनिक के तौर पर भी उन्हें हम देखते हैं, और एक युग दृष्टा थे। युग दृष्टा इस संदर्भ में क्योंकि उस समय सामाजिक जितनी कुप्रथाएं थी या धर्म और दर्शन के क्षेत्र में जो विकृतियां आ गई, जिनका जिक्र बार बार बौद्ध विभिन्न संप्रदायों के पतन या पतनोन्मुख आचरण के रूप में दिया जाता है, या नैतिक चारित्रिक जो पतन था, उसको उन्होंने अपने कथन और अपने आचरण दोनों से एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो निश्चित रूप से उस युग को ही नहीं बल्कि आज भी प्रकारांतर से संत साहित्य के रूप में हमें प्रेरित कर रहा है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अनुशासित और संयमित जीवन जीने की और शुद्ध आचरण की जो बात गोरखनाथ ने की, वो उनके व्यक्तित्व के उस महान का संकेत है। शायद इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बात कही थी कि शंकराचार्य के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा महिमाशाली व्यक्ति हुआ जिसने भारत भर के बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया, तो वो गोरखनाथ थे। और अभी शुक्ल जी ने जैसे बताया, मैं भी महाराष्ट्र में हूँ, तो वहाँ नाथ संप्रदाय का इतना गहरा असर है कि जो दूसरे संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय बने भी हैं, जैसे उन्होंने महानुभाव संप्रदाय की बात की, वारकरी संप्रदाय की बात की, वो लोग जैसे पंढरपुर में जाते हैं, वहां तो मूर्ति पूजा होती है, लेकिन अपने आप को वो नाथ संप्रदाय के लोग मानते हैं, और वो जो तुलसी माला उनके कंठ में होती है, उसका संकेत है कि जिसने वो तुलसी की माला पहन ली, वो गोरखनाथ जिस बात को कह रहे हैं कि वो जो आचरण की शुद्धता है, वो उस आचरण की शुद्धता का प्रतीक है, वो तुलसी की माला। तो मैं ये बात उनके जो आध्यात्मिक पक्ष है उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी। अनंत जी ने कहा कि कुंडलिनी जागृत होती है तो गुरु जी वहाँ मौन हो जाते हैं। वो वास्तव में क्या है उसका रहस्य, इस बात की ओर अगर मैं ना भी खोलूं ना भी जाऊं, तो भी एक बात गोरखनाथ के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि गोरखनाथ ने जो आत्मा की खोज के लिए अपने भीतर झांकने की बात कही है, वो मुझे महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि वो कहते हैं कि काठ के भीतर जैसे अग्नि है,
बीज के भीतर जैसे वृक्ष है, पुष्प के भीतर जैसे गंध है, उसी तरह से हमें अपने आत्मा की खोज अपने भीतर ही करनी चाहिए। ये उनका जो परम तत्व का संकेत है, उसके साक्षात्कार के लिए जो वो मार्ग बताते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है चित्त वृत्ति का निरोध। और यही चीज जो है आगे चल करके संतों के यहाँ दिखाई देती है। गुरु की महिमा की बात बहुत बार कही जाती है। निश्चित रूप से गोरखनाथ ने जो बातें कही वो उसी का जिक्र आनंद जी ने भी किया और रंजन जी ने भी किया कि शब्द ही ताला, शब्द ही ऊंची, शब्द ही शब्द जगाया, शब्द ही शब्द सुपरिचा हुआ, शब्द ही शब्द समाया। वो जो हमारा दार्शनिक पक्ष है पूर्णमदः पूर्णमिदं वाला, इसके अतिरिक्त उन्होंने आहार पर बहुत सारी बातें की। आहार विहार की जो विकृति थी उस समय, खास तौर पर जिह्वा पर नियंत्रण रखने की बात उन्होंने कही, और मांस मदिरा आदि के सेवन की जो प्रवृत्तियां उस समय थी उसका भी उन्होंने विरोध किया। अवधू मांस भखंत दया धर्म का नाश, मद पीवत तहाँ प्राण निराश, भाग्य भखंत ज्ञान ध्यान भोवंत, जम दरबारी थे प्राणी रोवंत। इस तरह से ये जो विषय विकार की जो प्रवृत्तियां थी उस समय, खास तौर पर काम, क्रोध, अहंकार, इन सब के बारे में जो गोरखनाथ ने एक आचरण की शुद्धता की बात की। और एक महत्वपूर्ण बात जो बाद में कबीर ने दोहराया वो था कथनीय और करनी में साम्य। इसलिए जब वो कहते हैं कि कहन सुहेली रहन दुहेली, बिन खाया गुड़ मीठा, खाई हींग कसूर बखाने, गोरख कहे सब झूठा। तो ये जो अनुभव सिद्ध बात है उसको कहना महत्वपूर्ण है गोरखनाथ के अनुसार, और इसीलिए वो इन सब बातों का जिक्र करते हैं और उसे स्वयं अपने आचरण के द्वारा सिद्ध भी करते हैं। एक बात और, काजी और मुल्ला लोगों के कुरान पढ़ने के संदर्भ में या ब्राह्मणों के वेद पाठ करने के संदर्भ में उन्होंने जो कहा, तो वहाँ भी उसको ही कबीर आगे उसका विरोध करते हुए दिखते हैं। एक जो सत्याचरण और ईमानदारी और सच्चाई को महत्व देना है, इस पर गोरखनाथ ने बहुत जोर दिया। और 5 स्नानों की बात गोरखनाथ ने की है। सत्यशील दोय स्नान, तृतीय पुरबाधक, चत्रय खीखा स्नान, पंचमे दया स्नान। तो ये 5 जो स्नान हैं वो वास्तव में के आचरण की शुद्धता के ही संकेत हैं, जहाँ मानवीय गुणों की बात करते हैं। इस तरह से बहुत सारे संदर्भ हैं जिनका जिक्र करते हुए ये कहा जा सकता है कि गोरखनाथ ने मुख्य रूप से जो उस समय की धार्मिक, आध्यात्मिक या सांप्रदायिक विकृतियां थी उसको एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसमें जो विकृतियां थी उनको उन्होंने दूर किया, और सामाजिक क्षेत्र में जो प्रथाएं हैं, जो आचरण और विचार की भिन्नता है या दोनों में जो एक अंतराल है, उस अंतराल को बांटते हुए आचरण में शुद्धता की बात की। और यही आज के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से गोरखनाथ के साहित्य को हमें और अधिक डालने की जरूरत है, और बाद की जो पूरी परंपरा है, जैसे बार बार इसका जिक्र हुआ संत साहित्य से जोड़ करेंगे, तो उस संदर्भ में गोरखनाथ भाषा की दृष्टि से भी, साहित्य की दृष्टि से भी और साहित्य की संवेदना की दृष्टि से भी युग दृष्टा साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने युग को तो प्रभावित किया ही, बाद के रचना धर्मिता को भी प्रभावित किया।
मुझे बहुत संक्षेप में बात करने के लिए कहा गया था। सत्र की समयावधि खत्म होने के बाद हम लोगों ने शुरुआत की, तो इसके साथ ही मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। मैं आदरणीय मिश्र जी का और विद्याश्री न्यास का आभारी हूँ कि आप लोग